हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आपका जो सीटेट का एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, तो उसको आपको पता है कितने क्वेश्चन आते हैं। आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से जनरल वालों के लिए 90 नंबर चाहिए होते हैं पास के लिए। और जो आपके कैटेगरी जिनकी होती है SC ST OBC, उनको 82 नंबर चाहिए होता है, ठीक है। इतने नंबर आपका क्या चाहिए होता है, पास होने के लिए चाहिए होता है। तो उसमें आपके 30-30 क्वेश्चन आते हैं। कितने सब्जेक्ट होते हैं आपके, 5 होते हैं, जिसमें से आपके 30-30 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। हिंदी हो गया, ठीक है, जो आपकी लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड जो आप भी लेना चाहो, हिंदी लो, संस्कृत लो, उर्दू उर्दू लो, कोई सी भी लैंग्वेज आप लो। फिर इसके बाद आपका आ जाता है EVS आ जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट आ जाता है, मैथ आ जाता है। ये सारे जो आपके आ जाते हैं, उसमें आपके 30-30 तो मतलब 150 क्वेश्चन में आपके डिवाइड हो गए, ठीक है। तो उसमें से आपके 15-15 नंबर के क्या आते हैं, पेडागोजी के। कितने, 15-15 नंबर का आपके पेडागोजी क्वेश्चन आते हैं। तो पेडागोजी क्वेश्चन के लिए आपके लिए टैग वर्ड लेके आई हूँ मैं, जो टैग वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। अगर आप इन टैग वर्ड को देख लेते हो एक बार, तो आपका जो क्वेश्चन आप सोल्व करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि टैग वर्ड से आपके 50 से कम 80% क्वेश्चन जो होते हैं वो टैग वर्ड पे टिके होते हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट में आपके 15 क्वेश्चन पेडागोजी का आ रहे हैं, तो आपके कितने नंबर हो गए, आपके 75 नंबर हो गए, ठीक है। 75 नंबर आपके कितने हो गए, आपके पेडागोजी के। तो पेडागोजी जो सारे क्वेश्चन होते हैं वो टैग वर्ड पे ही टिके होते हैं। तो टैग वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप टैग वर्ड कर लेते हो तो आपका क्या है, बहुत इजी हो जाता है। कम से कम आपके अगर 75 नंबर का होगा, तो कम से कम आपके 65 से लेकर 70 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर 70 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो चलो मैं देखो, आपके पॉजिटिव टैग वर्ड है, नेगेटिव टैग वर्ड है, जो आपके सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, तो देखो, पहले मैं आपको पॉजिटिव टैग वर्ड करवाती हूँ, फिर मैं आपको नेगेटिव टैग वर्ड करवाऊंगी, ठीक है। ये हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो देखो, जैसे यहाँ पर हमारा पहला क्या है, हमारा पहला सक्रिय पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो हमेशा बच्चों को क्या समझना चाहिए, बच्चे हमेशा एक्टिव रहते हैं, हमेशा सक्रिय रहते हैं, ठीक है। बच्चों को किसी भी चीज में, अगर बच्चों को आप कोई भी काम दे रहे हो कि हम ये बच्चों ये पढ़ना है, ये समझना है, तो ये नहीं समझना है। बच्चे हमेशा निष्क्रिय रहते हैं। बच्चों को हमेशा क्या समझना है कि बच्चे हमेशा सक्रिय रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं, हमेशा अपना काम क्या है, कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों को हमेशा सक्रिय समझना है, उनको हमेशा एक्टिव समझना है, ठीक है। दूसरा हमारा टाइप आ गया खोज। बच्चों को हमें ज्यादा से ज्यादा अवसर देना चाहिए कि वो खोज करके सीखे, ठीक है। जब बच्चे खोज करके खुद सीखेंगे, खोजबीन करके सीखेंगे, तभी क्या है, वो सीख पाएंगे। अगर वो खोजबीन करके सीखेंगे तभी सीख पाएंगे, ठीक है। तो दूसरा टैग वर्ड हो गया। अगर आपके एग्जाम में दिखता है कि बच्चे क्या है, सक्रिय हैं, तो आपको सही लगाना है कि ठीक है, हमारा क्वेश्चन सही हो गया। अगर क्वेश्चन में आता है बच्चे हमेशा क्या करते हैं, खोजबीन करके करके सीखते हैं, तो भी आपका सही हो जाएगा। अगला आता है आपका त्रुटियां। ये त्रुटियां बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे, अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि जो बच्चे होते हैं वो गलतियां करते हैं, तो गलतियां जब करते हैं तो आप उनको क्या करोगे, सजा दोगे। जो गलतियां होती है, जो उनके एरर्स होते हैं, वो सही है या गलत है, तो आपको क्या कहना है, जो बच्चों की गलतियां होती है, जो त्रुटियां होती हैं, जो उनके एरर्स होते हैं, वो हमेशा सही होते हैं, उनको सही मानना है। क्योंकि जब बच्चे गलतियां करेंगे तभी तो सीखेंगे, जब तक गलतियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। इसी में क्या है, तो त्रुटियां हमेशा सही होता है। बच्चे करके सीखते हैं, गलतियां करके सीखते हैं, ठीक है। जितनी गलतियां करेंगे उतने ज्यादा सीखेंगे। तो आपको उनको इस वक्त आपको दंड नहीं देना है। बच्चे गलती कर रहे हैं तो आपको कहना है कोई बात नहीं, बच्चों गलती कर रहे हो तो करो, क्योंकि आप तभी सीखेंगे जब गलतियां करेंगे, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगर त्रुटि आ जाए तो आपको सही लगाना है, ठीक है। अगला आपका है समझना। बच्चों को क्या है, समझना है, समझाना है, उनको रटवाना नहीं है। कोई चीज बच्चों को समझ के आधार पर पढ़ाना है। अगर आ जाए कि बच्चे समझ करके सीखते हैं, समझ करके पढ़ते हैं, तो आपको हमेशा क्या है, सही लगाना है। अगला आ गया हमारा बाल केंद्रित शिक्षा। हमारा हमेशा क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। कभी भी पाठ्य पुस्तक केंद्रित अगर आपका आ जाए तो नेगेटिव हो गया। और क्या आ जाए आपका, शिक्षक केंद्रित आ जाए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो हमेशा आपका गलत होता है। शिक्षा हमेशा क्या होनी चाहिए कि बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो आपको क्या है, इस पर जाना है, हमेशा बाल केंद्रित होनी चाहिए, आपके सही हो जाएगी, ठीक। अगला आ गया हमेशा प्रोत्साहित। बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। कोई भी बच्चे कोई भी चीज करके लेके आ रहे हैं, अगर उनको थोड़ा सा गलत भी होता है या कुछ भी होता है, तो आपको हमेशा उनको प्रोत्साहित करना है कि नहीं बच्चों, आपने जो किया वो आपका सही है। हमेशा उनको प्रोत्साहित करना है, हमें उनको हतोत्साहित कभी नहीं करना है। हतोत्साहित आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड हो जाता है। प्रोत्साहित आपका पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया, ठीक है। अगला आ गया हमारा समालोचनात्मक।
ये इसको इंग्लिश में अगर बोले तो आपका क्या हो जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग। तो हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग शिक्षा हमेशा कैसी होनी चाहिए, आपके समालोचनात्मक के आधार पर होनी चाहिए, बच्चों के समझ के आधार पर। जो बच्चे जितना करेंगे मतलब विचार मतलब सोच कर ही तो करेंगे, अपना मंथन करेंगे, तब आपका क्या होना चाहिए, समालोचनात्मक होनी चाहिए आपकी शिक्षा, ठीक है। तो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगला आपका क्या आ गया, जिज्ञासा। बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा जिज्ञासा क्यूरियोसिटी होती है ना सीखने की, तो जिज्ञासा आपका जहां भी आ जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टैग वर्ड। अगला आपका आ गया हमारा सर्वांगीण विकास। बच्चों का सर्वांगीण विकास मतलब संपूर्ण तरह से विकास आपका क्या आ गया, पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो आपको इसके साथ जाना, आपको सही लगाना है, ठीक। अगला आपका आ गया करके सीखना। बच्चे जितना खुद करके सीखेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, तो आपको इसके साथ जाना है, आपका पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया। अगला आ गया आपका बहुभाषिकता। ये बहुभाषिकता है, बहुभाषिकता मतलब एक क्लास में, अगर ये क्लासरूम है, ठीक है, ये आपका ये क्या है, क्लासरूम है, इसमें बहुत सारी भाषाएं बच्चों के लोग रहते हैं, ठीक है। कोई हिंदी का है, कोई इंग्लिश का है, कोई पंजाबी का है, कोई उर्दू का है, कोई कन्नड़ मलयालम, बहुत सारी भाषाओं के लोग रहते हैं। तो इन सभी जो भाषाओं के रहते हैं, अगर एक क्लास में बहुत सारी भाषाएं हैं तो बच्चे इससे सीखेंगे। उनको कभी हो सकता कि क्या कहते हैं, इस क्लास में सिर्फ इंग्लिश के बच्चे रहेंगे या फिर इसमें हिंदी नहीं। बहुभाषिकता का मतलब ये होता है कि एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे एक से करके एक सीखेंगे। अगर हिंदी वाला बच्चा है वो इंग्लिश भी सीखेगा, हिंदी भी सीखेगा, उर्दू वाला है वो हिंदी सीखेगा, उर्दू, मतलब एक दूसरे की भाषाएं सीखेंगे। तो बहुभाषिकता आपका क्या आ जाता है, पॉजिटिव टैग वर्ड आ जाता है, ठीक। अगला हमारा क्या आ गया, देखो हमारा विभिन्न संदर्भों। शिक्षा हमेशा क्या, अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, पॉइंट में क्वेश्चन आता है कि जो शिक्षा होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, विभिन्न संदर्भ, तो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। तो आपको उसको क्या लगाना है, सही लगाना है, ठीक है, पॉजिटिव टैग वर्ड। शिक्षा में कैसा क्या होना चाहिए, रचनात्मक। रचनात्मक अगर आपका क्वेश्चन में आता है तो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड आपको सही लगाना है। अगला आ गया हमारा दृश्य व श्रव्य सामग्री, ठीक है। शिक्षा हमेशा क्या होनी चाहिए, अगर बच्चों को आप सिखा रहे हो तो दृश्य के माध्यम से सिखाओ ना। कोई चीजें आप चित्र में दिखा दो कि हाँ ठीक है ये चित्र है, इसको बच्चे करके सीखो, तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे दृश्य के माध्यम से, ठीक है, और श्रव्य के माध्यम से। बच्चों को हमेशा अवसर देना चाहिए, क्या देना चाहिए, अवसर। बच्चों को जितना ज्यादा से ज्यादा अवसर दोगे उतना ज्यादा सीखेंगे। बच्चों को बोलो, बच्चों आज आपको ये करना है, बच्चे अगर खुद कहते हैं कि हमें ये करना है, ठीक है। अगर बच्चे कोई आपके क्लासरूम में क्या है क्वेश्चन पूछते हैं कि हाँ सर, हाँ मैम, ये हमें क्वेश्चन हमें पूछना है, तो हाँ बच्चों क्वेश्चन, उन्हें ज्यादा से ज्यादा क्या है अवसर दो कुछ भी करने का, पूछने का, कि हाँ बच्चे ज्यादा जितना ज्यादा क्वेश्चन पुटअप करेंगे उतना ज्यादा क्या है वो सीखेंगे, ठीक है। तो अवसर आपका क्या हो जाता है, पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाता है। अगला क्या हो जाएगा, प्रोत्साहित। हमेशा बच्चों को क्या करना है, हमेशा प्रोत्साहित करना है, कभी भी उनको हतोत्साहित नहीं करना है। ये देखना आपको दूसरी बार आ गया, एक बार मैंने आपको यहाँ बता दिया था। अगला आप क्या क्या आ गया, मातृभाषा। बच्चों को हमेशा मातृभाषा उनकी क्षेत्रीय भाषा में ही पढ़ाना चाहिए। अगर बच्चों की मातृभाषा हिंदी है तो उनकी हिंदी में बोलो। अगर उनकी मातृभाषा, हमेशा मातृभाषा को ऊपर रखना है, कभी भी जो हमारी मदर टंग होती है ना, ये हमेशा ऊपर रहती है हमारी मदर टंग। तो बच्चों को मदर टंग से कभी, अगर उनकी क्षेत्रीय भाषा जो भी है, जो भी उनकी क्षेत्रीय भाषा है, उसको क्या है हमेशा महत्व देना है उसको, ठीक है। तो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया। अगला हमारा है बच्चे के विचार को महत्व देना। हमेशा बच्चों के जो विचार होते हैं, उनके विचार क्या चल रहे हैं, उसको हमेशा महत्व देना है। उसको ऐसा आपको नजरअंदाज नहीं करना है कि विचार, बच्चों के जो विचार हैं, अगर कुछ भी उनके विचार आते हैं, कुछ भी, जैसे चाहे XYZ कोई भी विचार आते हैं, उसको क्या है आपको महत्व देना है। कभी भी ये नहीं नजरअंदाज नहीं करना है, जो बच्चे के विचार है वो गलत है तो उसको नजरअंदाज कर देना नहीं, अगर गलत विचार भी है ना तब भी उसको महत्व देना है, ठीक है। तो ये हमारे सारे हो गए पॉजिटिव टैग वर्ड। इतना आपको समझ में आ गया। अगर ये सब आपको कहीं भी देखने को मिलते हैं, किसी भी क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं ये टैग वर्ड, आप उसको क्या है आंख बंद करके भी अगर लगा दोगे तो आपका क्वेश्चन क्या है हमेशा सही जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ नेगेटिव टैग वर्ड की तरफ। देखो ये हमारे नेगेटिव टैग वर्ड है। पहला हमारा क्या आ गया, निष्क्रिय। निष्क्रिय हमारा क्या होता है, पैसिव। बच्चों को कभी भी पैसिव नहीं समझना है। अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है कि जो बच्चे होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, पैसिव होते हैं, तो आपको तुरंत गलत लगाना है कि नहीं हमारा क्वेश्चन गलत होता है। बच्चे कभी निष्क्रिय नहीं होते, बच्चे हमेशा क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, मतलब सक्रिय होते हैं, ठीक है। गलत। मानकीकृत दंड। मानकीकृत आपका क्या होता है, स्टैंडर्डाइज, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में देखने को मिलता है कि क्या है मानकीकृत, शिक्षा हमेशा क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, मानकीकृत होनी चाहिए, तो आपको क्या है गलत लगाना है कि शिक्षा कभी भी आपका स्टैंडर्डाइज नहीं होता, गलत है, नेगेटिव टैग वर्ड है। अगर आपको देखने को मिलता है दंड, बच्चों को क्या है दंड देकर शिक्षा देनी है, बच्चों को अगर कोई गलती करते हैं तो उनको दंड देना है, गलत है, आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, तुरंत आपको गलत करना है, ठीक। बच्चों को सजा नहीं देना है, बच्चों को भय के द्वारा नहीं पढ़ा। अगर बच्चे कोई चीज नहीं पढ़ पा रहे हो तो उनको भय से नहीं, उनको भय नहीं दिलवाना है कि हाँ तुम भय के द्वारा पढ़ो, या फिर उनको सजा तो नहीं, नेगेटिव टैग वर्ड आपको गलत काट देना है, ठीक।
अगर आपका अगला आता है व्याख्या और व्याख्यान, अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है ये व्याख्या, बच्चों को हमेशा व्याख्या के द्वारा पढ़ाना चाहिए, व्याख्यान के द्वारा आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, आपके एग्जाम में देखते हैं इसको गलत लगाना है। ठीक, अगला हमारा रटना हो गया, याद करना हो गया। बच्चों को हमें कभी भी नहीं रटवाना है कोई चीज, उनको हमें क्या है अंडरस्टैंडिंग के आधार पर उनको पढ़ाना है, समझ के आधार पर उनको पढ़ाना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा, रटना, याद करना। ठीक है, आपका स्मरण करना, ये तीनों आपके क्या है नेगेटिव टैग वर्ड है, इसको देखते ही क्या है गलत लगाना है। ठीक, अगला हमारा आ गया क्या, पुस्तक केंद्रित। पुस्तक केंद्रित आपका क्या होता है, नेगेटिव टैग वर्ड होता है, और बाल केंद्रित आपका क्या होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड होता है सिर्फ। और पुस्तक केंद्रित शिक्षा आपकी क्या होती है, नेगेटिव टैग वर्ड होता है, तो इसको देखते ही क्या है गलत लगाना है। शिक्षक केंद्रित भी आपका क्या होता है, नेगेटिव टैग वर्ड होता है। अगला आ गया हमारे वेदन और अभ्यास करना। ठीक है, वेदन और अभ्यास करना भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड होता है। अगर आपके क्वेश्चन में देखने को मिलता है तो आपको तुरंत क्या है गलत लगाना है, आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। अगला हमारा क्या है, आ गया हतोत्साहित। बच्चों को कभी भी हतोत्साहित नहीं करना, आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। अगर बच्चों को हमेशा क्या करना है, हमेशा प्रोत्साहित करना है, तो हतोत्साहित तो कभी करना ही नहीं, आपको गलत लगाना है। ठीक है, अगला हमारा क्या आ गया, कलन विधि। ठीक है, कलन विधि नेगेटिव टैग वर्ड है आपका मैथ में भी। ये जो मैं पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड करवा रही हूँ ना, ये आपकी सीडीपी में नहीं आएंगे, आपकी ईवीएस में भी आएंगे, मैथ में भी आएंगे, हिंदी में भी आएंगे, सारे सब्जेक्ट में आपकी ये पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड देखने को मिलेंगे। सिर्फ ये आपका सीडीपी का नहीं है, सारे सब्जेक्ट के लिए है। ठीक है, तो आपका जो कलन विधि आ गया, आपके मैथ में ज्यादा देखने को मिलता है आपका कलन विधि, तो आपका ये अगर देखने को मिलता है आपका, तो ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड, आपको तुरंत आपको क्या है गलत करना है। ठीक है, अगला आपका आ गया सुंदर लेखन। बच्चों, अगर कोई बच्चे हैं सुंदर बोलते हैं ना कि हाँ बच्चों ने क्या लिखा है, सुंदर लेख लिखा है, तुम सुंदर लिख के लाओ, ये अब गलत नेगेटिव टैग वर्ड, इसका कभी नहीं करना है। ठीक है, इस बच्चे ने सुंदर लिखा है, इस बच्चे ने नहीं सुंदर लिखा, तो आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, गलत काटना है। ठीक है, अगला आ गया हमारा केवल, सिर्फ, ही, ओनली, ये सब आपका क्या होता है नेगेटिव। बच्चों सिर्फ अगर एग्जाम में पूछा जाए केवल के लिए होता है, सिर्फ, ही, ओनली, ये सब आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, देखते ही आपको क्या है गलत काटना है। समस्या, बच्चों को कभी भी समस्या नहीं समझना है। बोझ, बच्चों को कभी भी बोझ नहीं समझना है, आपका ये नेगेटिव टैग वर्ड है, देखते ही आपको क्या है गलत काटना है। खाली स्लेट, आपका खाली स्लेट, बच्चे कभी भी खाली स्लेट नहीं होते हैं, मतलब कोरी पट्टियां। बच्चों के जब बच्चे स्कूल में आते हैं कभी वो क्या खाली स्लेट होता है, अगर उनसे पूछोगे बच्चे आपके मम्मी का नाम क्या है, आपके पापा का क्या नाम है, ठीक है, तो बच्चे बताएंगे। आप उनसे पूछोगे बच्चे आपको क्या आता है, कुछ आता है कि, तो बच्चे कहेंगे हाँ। अगर वो कहेंगे नहीं हमें कुछ नहीं आता, तभी आपको क्या है खाली स्लेट नहीं समझना। बच्चों को समझना है कि बच्चे अगर अपनी क्षेत्र भाषा तो लेके आए हैं, अपनी मातृभाषा को लेके आए हैं, हमारे स्कूल में अगर आए हैं, अगर बच्चे यूकेजी में भी आ रहा है तो अपनी मातृभाषा को लेके आए, वो खाली स्लेट नहीं है, तो उसको खाली स्लेट कभी नहीं समझना है। उससे अगर कुछ भी पूछोगे, अपने फैमिली का नाम बता देगा, अपना नाम बता देगा, तो खाली स्लेट है नहीं है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो लेके आया, अपनी क्षेत्रीय भाषा लेके आया। ठीक है, तो कभी भी नहीं समझना है। अगर आपको दिखता है खाली स्लेट है बच्चे या कोरी पट्टियां है, तो आपको क्या है गलत काटना है, नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा, गलत है। एकमात्र आपका अगर देखने को मिलता है कि बच्चे एकमात्र के लिए पढ़ रहे हैं या बिल्कुल हो रहा है, तो आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, देखते ही क्या करना है आपको गलत काटना है। एकमात्र, बिल्कुल, आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, गलत हो जाएगा। आपका अगला क्या गया, वर्गीकरण। कभी भी बच्चों को वर्गीकरण नहीं करना है। ठीक है, इन बच्चों को ज्यादा पढ़ना आता है, इनको आगे बैठा दो। ठीक है, इन बच्चों को कम आता है, इनको पीछे बैठा दो। जो बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट है इनको इस वाली लाइन में कर दो। नहीं, कभी भी बच्चों को वर्गीकरण नहीं करना है, बच्चों को एक साथ बैठाना है। चाहे किसी को कम आता हो, चाहे किसी को ज्यादा आता हो, कैसे भी किसी भी हिसाब से आता हो, बच्चों को हमेशा एक साथ बैठाना है, कभी भी उनमें भेदभाव नहीं करना है, वर्गीकरण कभी नहीं करना है, नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, अगला आगे कठोर अनुशासन। कठोर अनुशासन तो कभी रखना ही नहीं है बच्चों में, हमेशा लचीलापन रखना है। शिक्षा हमेशा कैसे होनी चाहिए, हमेशा लचीलापन होना, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए शिक्षा। ठीक है, कठोर अनुशासन कभी नहीं रखना, आपका नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव टैग वर्ड जो मैंने आपको करवा दिया, आप इसको देख लेना। अगर पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड अगर इन सबको आप कर लेते हो, अगर एग्जाम में ये देखने को मिलता है, तो आप इसको क्या है देखकर आप कम से कम 50% का क्वेश्चन अपने आप क्या है सोल्व कर सकते हो। ये बहुत ही हेल्प करते हैं आपके सीटेट के एग्जाम में। ठीक है, 50% एग्जाम के लिए, तो ये आप लोग कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।